में हम एरेज देखेंगे और चैप्टर नंबर 9 में कैरेक्टर एरेज एंड स्ट्रिंग। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी तक कि आपने जो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले पूरे वीडियो देख लीजिए, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक की, तभी आपकी जो है ये चीजें समझ में आएगी। चैप्टर नंबर 8 एरेज। अब एरेज क्या है, थोड़ा सा एरेज के बारे में जानते हैं। जब हमको बहुत बड़ा सा डेटा हैंडल करना है, रीडिंग करना है, प्रोसेस करना है और प्रोसेस करके उसको प्रिंटिंग करना है, उस वक्त में जो है हम लोग एरे का इस्तेमाल करेंगे। हमको एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए रहती है जो क्या करे, बड़ा सा डेटा जो है स्टोर करे, उसको एक्सेस करे, मैनिपुलेट करे, हमको जिस टाइप से हमने चाहिए वैसा हमको दिखाए। तो सी जो है वो सपोर्ट करती है बहुत सारे डेटा टाइप्स को, जिसमें से एक जो है वो एरे है। कहाँ हम इसको यूज करेंगे? एरे क्या है? एरे जो है फिक्स साइज सीक्वेंस कलेक्शन है आपकी जो एलिमेंट का जो है सेम डेटा टाइप्स। आप इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, ग्रुपिंग है ए लाइक टाइप डेटा टाइप का। एक ही नाम से जो है आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। एरे जो है वो रिप्रेजेंट करता है लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नेम्स। उसके कुछ एग्जांपल्स है एरे की, जैसे टेम्परेचर है, लिस्ट ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड एवरी आवर, मंथ, ईयर में। एम्प्लॉयज की लिस्ट है, प्रोडक्ट की लिस्ट है, कॉस्ट है, एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स की डिटेल है, मार्क्स है, उनकी अटेंडेंस है, कस्टमर की लिस्ट है। एरे क्या करता है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेम डेटा टाइप का, जिसमें आप क्या करोगे, लिस्ट वगैरह बनाओगे, ये लिस्ट स्टोर करोगे, डिस्प्ले करोगे, प्रिंट करोगे, मैनिपुलेट करोगे, कस्टमाइज करोगे, जैसा भी आपने करना है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे जब डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो बनाएंगे उस वक्त में। तो इट इज क्लासिफाइड एज वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर सी, जैसे लिस्ट है, क्यूज है, ट्रीज है, वो सारी चीजें हैं। एरे इज अ सीक्वेंस, इसकी डेफिनेशन है। एरे क्या है? एक सीक्वेंस है रिलेटेड डेटा आइटम्स का जो एक ही नाम से जाने जाते हैं, कि नाम उसका शेयर होता है। जैसे मार्क्स, स्क्वायर ब्रैकेट 10, तो मार्क्स जो है वो 10 स्टूडेंट के मार्क्स, एम्प्लॉय कोड 10 एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय कोड, नेम्स 10 लोगों के 25 कैरेक्टर के नाम, इस तरह से। एरे भी जो है वो कितने डायमेंशन है? 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे जिसके अंदर में एक ही लिस्ट होल्ड की जाएगी। 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स टाइप में होगा। मल्टी डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स का जो है वो आपका टेबल वगैरह। डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए जो है हमको एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, तो वो एक वीडियो में हम देखेंगे आगे। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में लिंक लिस्ट है, स्टैक्स है, क्यूज है, ट्रीज है वगैरह। तो उस वीडियो में आपको ये सारी चीजें हम लोग बता देंगे क्या है। 1 डायमेंशनल एरे, तो 1 डायमेंशनल एरे क्या है? ए लिस्ट ऑफ आइटम्स कैन बी गिवन 1 वेरिएबल नेम using only 1 subscript and such a variable called as a single subscript variable और 1 डायमेंशनल एरे। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन थी। 1 डायमेंशनल एरे क्या रहेगा? एक नाम रहेगा और उसकी जो लिस्ट है वो लिस्ट की साइज रहेगी, उसी नाम से जो है उसके सारे एलिमेंट जो है वो कॉल किए जाएंगे। इसका सिंटैक्स देख लीजिए। डेटा टाइप, किस टाइप का आप एरे बनाना चाह रहे हैं, इंटीजर है या कैरेक्टर है या फ्लोट है। वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसकी साइज। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर नम स्क्वायर ब्रैकेट में 10, तो यहाँ पर जो है वो 10 एरे आपके डिफाइंड हो जाएंगे। फर्स्ट एरे जो है 0 से शुरू होगा और लास्ट एरे जो रहेगा उसका बैकस्लैश 0 रहेगा, नल कैरेक्टर। इट मीन्स नंबर 0, नंबर 1 और नंबर 9, इस तरह से। तो ये जो चीजें हैं हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा। एरेस पर आप जो है अरिथमेटिक भी कर सकते हो, इंटीजर एरेस पर और फ्लोट और न्यूमेरिकल एरेस के ऊपर। कैरेक्टर पर नहीं कर सकते ऐसी चीजें। जब हम कैरेक्टर एरे पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊं। नंबर ऑफ 5 + 10, तो जो 5th एलिमेंट है इस एरे का उसमें आप जो है 10 प्लस कर रहे हो। नंबर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो पहला एलिमेंट है इस एरे का उसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और बी में स्टोर कर रहे हो। तो यही मीन है। एरे जो एक लिस्ट है आपकी, एक ही डेटा टाइप की, एक ही नाम से जो है पूरी एक्सेस हो जाएगी। फ्लोट x of 5, कैरेक्टर नेम 50। इनिशियलाइजेशन, इसका इनिशियलाइजेशन किस तरह से किया जाता है? तो इनिशियलाइजेशन के लिए जो है वो इनिशियलाइज अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, एरेस के अंदर में जो है वो गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाएगी।
ऐसी वैल्यू जो आपकी कोई काम की नहीं रही। आप एरे को जो है वो दो तरह से इनिशियलाइज कर सकते हो, एक कंपाइल टाइम में और एक रन टाइम में। कंपाइल टाइम क्या होता है? कंपाइल टाइम जो रहता है, ऐसा आपकी जो टाइप कर दिया आपने, एरे का नेम दे दिया, एरे की साइज दे दी और उसको वहां पर लिस्ट असाइन कर दी। जैसे इंटीजर नम ऑफ 3 और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 0, तो फर्स्ट एलिमेंट को 0 आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट को 0 और थर्ड एलिमेंट को 0। तो आपने जो क्या किया है, इसको कंपाइल टाइम में इनिशियलाइज किया है। फ्लोट टोटल ऑफ 5, 0.0, 15.75 और -10, बाकी जो रहेंगे वो गार्बेज वैल्यूज को असाइन हो जाएगी। इनिशियलाइजेशन के अंदर में ही इंटीजर काउंट, अब यहां पर जो है आपने क्या किया है, इसकी साइज नहीं दी, लेकिन एलिमेंट जो आपने असाइन की है उसके हिसाब से अपनी साइज डिसाइड कर लेगा। कैरेक्टर की भी इसी तरह से, लास्ट कैरेक्टर आप जो है बैकस्लैश n देख रहे हो, बैकस्लैश 0 दीजिए। रन टाइम इनिशियलाइजेशन जो रहेगा, आप जो है रन टाइम जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें भी आप जो है एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इफ i लेस देन 10, तो उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, और कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, और कंडीशन फॉल्स है तो क्या होना चाहिए। तो कंडीशन ट्रू है तो आपने i की वैल्यू 0 दे दी, और कंडीशन फॉल्स हुई तो आपने i की वैल्यू 1 दे दी। तो इस तरह से जो है आप जो है रन टाइम में भी जो है एरेस को वैल्यू असाइन कर सकते। सॉर्टिंग क्या है? तो सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जो एलिमेंट लिस्ट में है उसको अरेंज करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब लो से हाई की तरफ, और डिसेंडिंग मतलब हाई से लो की तरफ। और एक रहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो रहता है डेट्स के लिए, डेट। तो सॉर्टेड लिस्ट को जो है ऑर्डर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ यूज होती है? तो सर्चिंग के लिए यूज होती है। सिंपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बबल सॉर्ट है, एक सिलेक्शन सॉर्ट है और एक इंसर्शन सॉर्ट है। जब मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम लोग कोई भी लैंग्वेज के साथ, तो उस वक्त मैं आपको समझा दूंगा कि ये सॉर्ट क्या है, बबल सॉर्ट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, इंसर्शन सॉर्ट क्या है। सर्चिंग जो है एक प्रोसेस है कि भाई आपको कुछ चीजें फाइंड करना है, ढूंढना है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो लोकेशन कौन सा है, क्या है। सर्च की के थ्रू होगा ये जो भी होगा, तो जो प्रोसेस होगा सर्च के थ्रू होगा। आप जो है अगर कुछ भी फाइंड कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, तो उसका एग्जैक्ट मैच एलिमेंट का, उस एलिमेंट का एग्जैक्ट मैच अगर मिल जाएगा तो फाइंड आउट करेंगे, नहीं देगा तो नहीं फाइंड आउट। फाइंड आउट जो होता है वो सक्सेसफुल है, और जब एलिमेंट फाइंड आउट नहीं होता तो वो अनसक्सेसफुल। इसके सर्च की भी टाइप है अपने, सिक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च, ये दोनों टाइप के। तो ये भी हम देखेंगे बाद में कभी किसी वीडियो में कि भाई सिक्वेंशियल सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, राइट। 2 डायमेंशन अरे, नाम से पता चलता है इसकी 2 डायमेंशंस होगी, रोज एंड कॉलम्स, जस्ट लाइक अ टेबल टाइप। अभी हमने क्या देखा था, अभी सिंगल 1 डायमेंशनल देखा था, अभी 2 डायमेंशनल। तो इसमें अपने रोज भी रहेंगे, कॉलम भी रहेंगे। मैट्रिक्स जो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? वेरिएबल का नाम, अब यहाँ पे रो की साइज और कॉलम की साइज। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 3x3 का, तो इसका मतलब होता है 0 0 0 1 0 1 और 0 1 से लेके Q2। तो इतने जो है रोज और इतने कॉलम जो है इसमें आपने डिफाइन किए, 2 डायमेंशनल। इसको इनिशियलाइज किया आपने, पहली रो को जो है 0 0 जाएगा, दूसरी रो को जो है 1 1 जाएगा। इसको ऐसे भी इनिशियलाइज किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके उसको सेमीकोलन दे दिया है, ऐसे भी डिफाइंड होगा। और कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, और उसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक एक सेट आप जो है दे सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल पता चलता है नाम से कि मल्टी डायमेंशनल में कई डायमेंशंस होगी। तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर पर कि कितने डायमेंशंस जो है वो डिफाइन किया। तो यहाँ हमने देखो 3 डायमेंशन डिफाइन किया है। टाइप एरे का नाम है साइज 1, साइज 2 एंड साइज 3। एक टेबल लिया है 3x3x2x3 है, 4 डायमेंशन। एक सर्वे लिया है हमने 3 5 12, बराबर। तो इस तरह से जो है आप लोग मल्टी डायमेंशन जैसी आपकी जरूरत है, जैसी रिक्वायरमेंट है, वैसे आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। डायनामिक नाम से पता चलता है, डायनामिक तो हम लोग जब पॉइंटर पढ़ेंगे उस वक्त देखेंगे कि भाई डायनामिकली मेमोरी लोकेशन कैसे की जाती है, उसमें कैसे डिफाइनेशन होता है। तो उसके लिए कुछ फंक्शन है, मैलॉक, कैलॉक और रीलॉक। तो ये फंक्शन हम यूज करेंगे जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे, उस वक्त पॉइंटर के वक्त में आपको ये चीजें बताऊंगा। तो ये जो फंक्शन है stdlib.h के अंदर में इंक्लूडेड रहते हैं। इसी वजह से जो है हम लोग
डायनेमिक अरे ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो मैनिपुलेटिंग करने के जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें, और डेटा स्ट्रक्चर में जो है लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्री वगैरह वगैरह जो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमने पढ़ा है एन एरे, और एन एरे इट इज सिंपली अ ग्रुपिंग ऑफ लाइक डेटा टाइप। आइए कोडिंग देखते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। फाइल जो है मेरी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये एग्जांपल हम देखेंगे एन एरे की। तो एरे 1 करके मैं एक पहले प्रोग्राम का नाम देता हूँ, एरे 1। इसमें 1 डायमेंशनल एरे की एग्जांपल देखेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। ये तो सारा ऐसे कैसे रखते हैं, बाकी सब मैं डिलीट कर देता हूँ। ये भी डिलीट कर दिया है। वैसे डेफिनेशन वगैरह नहीं चाहिए इसके अंदर, वैसे प्रिंट एफ वगैरह भी कुछ नहीं चाहिए, ये सब डिलीट कर दिया है मैंने। आइए अब एक प्रोग्राम लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं समेशन ऑफ राइट प्रोग्राम यूजिंग ए सिंगल सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन दिया है एक समेशन ऑफ 10 नंबर्स एक्स आई स्क्वायर, इंटीजर आई कॉमा जे, 2 वेरिएबल लिए हैं। फ्लोट लिया है मैंने एक्स ऑफ 10 बराबर वैल्यू कॉमा टोटल, ऐसा लिया है मैंने। क्या करना है, समेशन ऑफ 10 नंबर्स करना है जो है एक्स आई की पावर 2। अब इसको एरे करते हैं, रीडिंग इनटू एरे। तो यहाँ मैं कमेंट देता हूँ, रीडिंग एन एरे, राइट। यहाँ पर ले लिया है। लेने के बाद में जो है देखिए एक मैसेज दे देंगे, प्रिंट एफ। मैसेज दिया डबल कोटेशन मार्क के अंदर में बैकस्लैश एंटर 10 रियल नंबर्स बराबर, यहाँ दिया है। इसके बाद में हम लोग जो इसको सेमीकोलन देंगे। फॉर लूप चलाएंगे। फॉर मैंने आपको पढ़ाया, फॉर गाय के लिए कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 0 से लेस देन 10 तक के, आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। ये मेरा एक लूप हो गया है। यहाँ से मैंने लूप लिख लिया है, कर्ली ब्रैकेट बिगिन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। स्कैन एफ, ये 10 नंबर हमने रीड करने हैं। अभी रीड कर रहे हैं स्कैन एफ की मदद से। क्या लेंगे, परसेंट एफ, और क्या लेंगे, एंड एक्स बराबर। उसके बाद में एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू, गड़बड़ हो गई। पहले मैं वैल्यू रीड करूंगा और वैल्यू रीड करके जो है वो एक्स के ऊपर असाइन करूंगा। ऐसा छोटा सा प्रोग्राम है। ये हो गया यहाँ पर रीडिंग के बाद में यहाँ पर असाइनमेंट के बाद में टोटल करेंगे। टोटल इज इक्वल टू 0.0, टोटल कर लिया। उसके बाद में फॉर ब्रैकेट आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस ब्रैकेट बिगिन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, टोटल इज इक्वल टू टोटल क्लास, समेशन ऑफ करना है ना मेरे को, एक्स ऑफ मल्टीप्लाइड है, एक्स का स्क्वायर चाहिए मुझे, एक्स ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ आई। ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन बराबर। उसके बाद में जो है चल करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, प्रिंट करना है वैल्यूज को, प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क के अंदर बैकस्लैश करेंगे और इसमें एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट डिस्प्ले करना, एक लाइन छोड़ के डायरेक्ट डिस्प्ले कर देते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस किया है मैंने। यहाँ पर करने के बाद में एक ही लाइन का स्टेटमेंट है तो उसके लिए कोई कर्ली ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं, प्रिंट है बैकस्लैश एन। अब यहाँ वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, तो एक्स परसेंट डी, राइट।
आपको पता चले कि भाई आपने एक्स में क्या स्टोर कर रखा है। एक्स इज इक्वल टू %5.QF, उसके बाद में बैकस्लैशन, एक बैकस्लैशन स्टार्ट में नहीं है, स्टार्ट में बैकस्लैशन। तो यहाँ क्या डिस्प्ले करेंगे, कॉमा i+1, ठीक है। हम 1 2 3 दिखाना है क्योंकि मैंने आपको बताया आई जो रहेगा वो 0 है, तो इसको आपको i1 दिखाना है, इसलिए हमने i+1 लिया और यहाँ लिया है x ऑफ i। ये लिस्ट होगी प्रिंट। एक छोटा सा आपने प्रोग्राम लिखा है, क्या लिखा है इस प्रोग्राम के अंदर में, अच्छा टोटल रहेगा, टोटल डिस्प्ले करना रहेगा, टोटल डिस्प्ले करना रहेगा है प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में, यहाँ पर लेंगे एक लाइन छोड़ देंगे, टोटल इज इक्वल टू %.QF डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, कॉमा टोटल का आंसर किया अपने टोटल, राइट। ये हो गया प्रोग्राम लिख के कंप्लीट हो गया। इसको रन करके देखते हैं। ये आपने इसको रन कर दिया है। रन करने के बाद में आपसे जो है वैल्यूज मांगेगा 10 एलिमेंट्स की, पहले इंटर 10 रियल नंबर्स, तो यहाँ दिए हमने 1.5, 1.05, 0.10, 10, 2.5, 2.1, 1.2, 3.1, 1.3, 2.4, 4.1, ये ऐसी 10 वैल्यू दी हमने। देखो पहली वैल्यू देखिए आपको यहाँ पर दिख रही है x ऑफ 5 पर 1.50 और लास्ट वैल्यू दिख रही है आपको x ऑफ 10 पर 4.0। तो x ऑफ 10 पर नहीं है, x ऑफ 9 पर एक्चुअली हमने इसको 1 प्लस करके दिखाया और इसका जो है टोटल जो है वो 49.33 आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया सिंगल एरे कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और किस तरह से उनको मैनिपुलेशन किया जाता है। यहाँ पर जो आप गौर से देखिए इस प्रोग्राम को, यहाँ पर आपने रीड किया, यहाँ पर आपने टोटल किया, यहाँ पर आपने इसको डिस्प्ले कर दिया। आइए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। फाइल सेव एज कर लेते हैं। आइए प्रोग्राम लिखते हैं। एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे और उसको जो है ग्रुपिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। जो भी चीज़ें हमने डिफाइन करनी है पहले डिफाइन कर लेते हैं, वेरिएबल्स वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्रोग्राम किस लिए कर रहे हैं, उसके कमेंट डाल देते हैं। प्रोग्राम लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स belonging to each of the following ग्रुप में लिखे हमने ऑफ मार्क्स, लाइक जिस इस तरह से 0 to 9 लेंगे, उसके बाद में 10 to 19 और फिर ऑनवर्ड्स ले लेंगे 20 to 29 और 29 to 100। ऐसे इस तरह से हम लोग जो है मार्क्स इंटर करेंगे और वो मार्क्स में से और ग्रुप करके निकालेंगे कि 0 से 9 कितने लोग हैं, 10 से 19 कितने स्टूडेंट्स हैं वगैरह वगैरह। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या डेफिनेशंस वगैरह करना पड़ता है, क्या कांस्टेंट वेरिएबल लेने पड़ते हैं डिफाइन करना। तो लिखते हैं डिफाइन मैक्स वेरिएबल, एक मैक्सिमम वेरिएबल ले लेंगे कांस्टेंट 50 करके 50, गलत हो गया था, हैश डिफाइन लिखना चाहिए था। हैश डिफाइंड मैक्स वी ऑफ 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स बराबर। उसके बाद में डिफाइंड काउंट, एक काउंटर बना लेते हैं। 100 ले लिया है काउंटर। 100 काउंटर लेने के बाद में वेरिएबल जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है हमारे को वो वेरिएबल लेते हैं।
बाकी सब प्रोग्राम में डिलीट कर देंगे जो अपने काम का नहीं है वो। यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम है val1 और जिसका सबस्क्रिप्ट है जो maxv, जो हमने कांस्टेंट डिफाइन कर रखा है। बाकी सब डिलीट कर देंगे, यहाँ से। एक वेरिएबल इंटीजर लो और हाई दो लगेंगे हमको, और उसके बाद में इंटीजर एक ग्रुप लिया है जो ग्रुपिंग करने के लिए, और उसमें जो है काउंटर को जो है जो हमने काउंटर डिफाइन किया है ना ऊपर कांस्टेंट, वो काउंटर को ले लिया और इसको जो है हम इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पर 0 से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 10 ग्रुप बनेंगे। 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स अगर हम एंट्री करते हैं तो 0 to 9 से लेके 100 तक के 10 ग्रुप बनेंगे, जिसमें से 11 जो है वो 0 हमने असाइन करने हैं। तो इनिशियलाइज हमने जो एरे को 0 असाइन कर दिया है। असाइन करने के बाद में अब यहाँ पर रीडिंग करेंगे, रीडिंग एंड काउंटिंग एंड एरे, रीडिंग एंड काउंटिंग एंड एरे। यहाँ पर एक कमेंट दे दिया हमने, रिमार्क दे दिया जो आगे हमारे समझ में आएगा। रिमार्क्स लिखते हैं हम यहाँ पर, एक कमेंट इसलिए देते हैं कि आगे हमें पता चले प्रोग्राम कभी भी हम ओपन करें तो पता चले कि भाई किस लिए लिया हमने, बराबर हमारे समझ में आना चाहिए हम, क्योंकि हम बहुत भूल जाते हैं, बहुत कुछ ज़्यादा दिन हो जाए तो एक लूप चलाएंगे यहाँ से फॉर i = 0, i लेस देन हमारा जो मैक्स भी है वो, और उसके बाद में जो है वो i++। ये हो गया हमारा लूप। उसके बाद में जो है यहाँ पर हमने जो है वैल्यू लेनी है, एक मिनट, यहाँ वैल्यू ऑफ i ले लिया रीडिंग करने के लिए। ये यहाँ हमने रीड कर लिया इसको, बराबर। उसके बाद में इसको डिलीट कर दिया। यहाँ ++ करेंगे, जो हमारा ग्रुप है ग्रुप काउंट करेंगे हम। ग्रुप भी जो अब इंटीजर है तो उसकी कास्ट चेंज करना पड़ेगा, तो जो उसका सबस्क्रिप्ट है हम चेंज कर रहे हैं इंटीजर। कास्ट कैसे चेंज करते हैं हमने पिछली वीडियो में देखा है, इंटीजर करेंगे। और इंटीजर किसको करना है हमने, जो हमारी वैल्यू है, बराबर, जो वैल्यू हमने स्टोर करके रखी है। तो ये वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ i, बराबर डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 से ही ग्रुप बन रहा है ना हमारा। ये हो गया हमारा यहाँ पे रीडिंग एंड काउंटिंग। स्कैनफ की मदद से रीड कर लिया और नेक्स्ट लाइन पर हमने क्या किया, उसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद में अब इसको डिलीट कर देते हैं, पुराना कोडिंग जो था हमारा। आप फ्रेश कोडिंग करें, यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या करने जा रहे हैं। तो प्रिंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल, ये फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ हम जो है प्रिंट करने जा रहे हैं यहाँ पर, बराबर। ये प्रिंटिंग हो रहा है यहाँ से। फिर इसके बाद में इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे। यहाँ मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है रखूँगा, बाकी डिलीट कर दूँगा प्रोग्राम। तो ये यहाँ से फॉर से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया इसको। अब यहाँ एक लाइन छोड़ देते हैं, printf बैकस्लैश कर दिया। फिर उसके बाद printf के बाद में जो है डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर में टाइटल दे देंगे हम लोग, ग्रुप, रेंज और फ्रीक्वेंसी। ऐसा एक जो है एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। फिर उसके बाद में सब हम उसके अंदर डिस्प्ले करें। 2 लाइनें हमने छोड़ दी है, उसके बाद बैकस्लैश करके उसके बाद में फॉर लूप तो वैसे ही रखेंगे एज इट इज, लेकिन कहाँ तक चलाना है इसको, लेस देन काउंट, जो काउंट है अपना काउंटर नहीं, काउंट जो वेरिएबल है, और i++ एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट बिगिन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा इसमें एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बिगिन, इसको यहाँ से हटा के नीचे की तरफ ले लेंगे। जहाँ तक हमारा ब्लॉक है लूप जो है, उसके ब्लॉक में जो लूप में है उसी में हम लोग जो है उसको
तो उतना कर्ली ब्रैकेट बिगिन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। लो इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 से ग्रुप बना रहे हैं ना। इफ आई इज इक्वल टू 100, आई इज इक्वल टू 10, सॉरी आई इज इक्वल टू 10, 10 ग्रुप बना रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू 100। ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई 10 ग्रुप हो जाएंगे ना, तो उसमें हाई की वैल्यू हम जो 100 कर देंगे। एल्स एस लिखने के बाद में हाई इज इक्वल टू लो प्लस, कहाँ चला गया सब, और चला गया, हाई इज इक्वल टू लो प्लस 9। ठीक है, हमारा जो ग्रुप है वो हाई इज इक्वल टू लो प्लस इस 9, 9 से ही बढ़ रहा है ना अपना, 10 से, तो जो भी लो की वैल्यू रहेगी प्लस 9 हो जाएगी। जैसे 0 है तो 9, उसके बाद में 10 है तो 19, 20 तो 29 वगैरह वगैरह, तो 99 थे। यहाँ प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ करने के बाद में जो है यहाँ पे %2d, उसके बाद में %3d, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, पहले काउंटर फिर 3 डिजिट्स, %3d, फिर उसके बाद में 2, टाइम लग रहा है कि 2, उसके बाद में %3d एंड %d कर देंगे। %d, डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, एक्सलेशन डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट, i+1 एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद में जो है हम लोग लो कॉमा हाई कॉमा जो हमने ग्रुप किया था वो ग्रुप ऑफ आई। इस तरह से जो है हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। आइए इसको डिबग करते हैं, इसमें कोई एरर वगैरह है क्या, इसको काम का नहीं है, डिलीट कर देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। रन किया है, एरर आ गई है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, तो जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा वो उसका नाम कुछ गलत यूज़ कर लिया हमने, वैल्यू यूज़ कर ली। यहाँ पर वापस से प्रोग्राम में जाएंगे, उसको करेक्ट करेंगे। ये दिख रहा है यहाँ पर एरर आ गया है, इसे स्क्रॉल करेंगे, ये है वैल्यू दिख रहा है ना, तो यहाँ वैल1 चाहिए था। सेव करेंगे, फिर से रन करेंगे, फिर से एरर आ रही है, सेम एरर आ रही है, पर ग्रुप लाइन नंबर दूसरी है, दूसरी लाइन में एरर है, तो उस लाइन पर जाएंगे हम लोग 21 में 25 पर, 21 में 25 पर, करेक्ट करेंगे उसको, प्रोग्राम में वापस से जाएंगे, करेक्ट करेंगे। दिख रही है यहाँ पर 21 के ऊपर 25th कैरेक्टर है यहाँ पर बना, फिर से सेव करेंगे उसको और अब रन कर लेंगे। रन किया, डेटा एंट्री की इतनी सारी मैंने कट कर दिया वीडियो में, डेटा एंट्री की, करेक्शंस किया, और करेक्शन करने के बाद में एंटर प्रेस करेंगे। ये देख लीजिए आपके सामने जो है ये फ्रिक्वेंसी आ गई है, 0 to 9 कितने हैं, बराबर 13, 10 to 19 कितने हैं 4, 20 to 29 कितने 2, वैसे 100 to 100 डिस्प्ले नहीं करना था लास्ट लाइन, 90 to 99 नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आइए दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं, फाइल सेव एज करते हैं, सेव एज करेंगे मैट्रिक्स 1। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे और उस मैट्रिक्स को रीड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे पहले। उसके लिए डिक्लेरेशन कर लेते हैं, इंटीजर रो कॉमा कॉलम, रो ले लिया, कॉलम ले लिया, उसके बाद में इंटीजर एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का, 3x3 का एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया, बराबर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। उसके बाद में हम लोग रीडिंग ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे,
रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग 2-डायमेंशनल एरे। 2-डायमेंशनल एरे बोलिए या आप मैट्रिक्स बोलिए या टेबल बोलिए, वन एंड द सेम थिंग। तो इसके लिए जो हमको 2 लूप चलाने पड़ेंगे। पहला लूप हमारा रो के लिए, दूसरा लूप कॉलम के लिए। आउटर लूप हमारा i<3 i++, उसके बाद एक इनर लूप लेंगे इसी में, फॉर इन ब्रैकेट आई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने वहां पर अभी पहली मिस्टेक हमने करेक्ट कर ली, हमने आई नहीं लिया, रो लिया है, बराबर। तो रो 0 रो लेस देन 3 एंड रो ++ फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 कॉलम लेस देन 3 एंड कॉलम ++। आपके समझने के लिए मैंने आई जे भी ले सकता था, लेकिन ऐसा रो और कॉलम वेरिएबल है तो आपकी जल्दी समझ में आ जाएगी चीज़ें, बराबर। अब यहाँ पर जो है हम रीडिंग करते हैं, जो भी हमने रीड करना है, स्कैनएफ वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर, तो डिस्प्ले करेंगे। यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने इसको, स्कैनएफ किया। स्कैनएफ करने के बाद में जो है वैल्यू की मैट करना पड़ेगा, यहाँ %d करना पड़ेगा, %f की बजाय, इंटीजर है ना हमारा। और यहाँ val1 की बजाय यहाँ पर हमने लेना पड़ेगा मैट ऑफ ij, मतलब रो और कॉलम सेपरेटली ब्रैकेट के अंदर बराबर लिखिए, रो और कॉलम बराबर टाइप करिएगा। यहाँ स्कैनिंग हो गया है। अब इसके बाद में जो है इसको सिंपली डिस्प्ले करेंगे, बैकस्लैशन करके एक लाइन तो छोड़ ही देंगे इसमें। पहले कमेंट कर लेते हैं क्या कर रहे हैं हम करके, डिस्प्लेइंग ऑफ टेबल, डिस्प्लेइंग ऑफ टेबल, बराबर। उसके बाद में जो है डिलीट कर देंगे इसको, फॉर लूप चलाएंगे, फिर से ही कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, रो कॉलम एज इट इज रहने देंगे, सिर्फ यहाँ पर स्कैनएफ की जगह यहाँ प्रिंटएफ कर देंगे, प्रिंटएफ, और यहाँ पर M% हटा देंगे इसका, बराबर। यहाँ से M% हटा दिया, M% हटाने के बाद में जो है वो सेम रहेगा, ये इसको क्लोज करेंगे, सेव करेंगे, प्रिंटएफ एक लाइन छोड़ने के लिए, प्रिंटएफ डबल क्रोश मार के बैकस्लैश n, यहाँ पर इसको सेमीकोलन कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे, वहाँ \t दे देंगे, टैब, और यहाँ एक लाइन, मतलब एक रो कंप्लीट हुई, फिर एक लाइन छूटना चाहिए, फिर एक रो कंप्लीट हुई, फिर एक लाइन छूटना चाहिए। और टैब जो है वो एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू में स्पेस आना चाहिए, टैब स्पेस, तो उसके लिए वो टैब लिया अपन। सेव करेंगे और रन करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, रन किए, यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया इसको, कोई एरर आ गई है क्या, प्रिंटएफ के स्पेलिंग गलत हो गए, कहाँ गलत हो गए, फिर से करेक्ट किया। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिक्स फॉर्म में आपको इसको एक मैट्रिक्स हमने रीड करे, एक मैट्रिक्स यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, बराबर। अभी क्या करेंगे, ये देखिए प्रोग्राम लिखा, लूप चलाया, रो पहले यहाँ रीड किया, रीड करने के बाद में इसको डिस्प्ले कर दिया, एक मैट्रिक्स लिया आपने, बराबर। अब इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक हो गए। उसके बाद में तीसरा भी एक मैट्रिक ले लेते हैं, मैट्रिक्स सम के लिए, तो ये होगा एक मैट्रिक, दूसरा मैट्रिक्स, और ये तीसरा मैट्रिक्स, 3 मैट्रिसेस, सेम रो एंड सेम कॉलम। सिंपल एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स का एडिशन करें, हम सिंपल कर रहे हैं, बाद में आप फिर वो मैथमेटिकली करिए किस तरह से जो है वो
कॉलम और रो बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़िए। मैथमेटिक्स वालों के लिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल के अंदर में ये जो है आप कर सकते हो। तो रीडिंग करेंगे पहले, रीडिंग फर्स्ट मैट्रिक्स 3/3 का, फिर सेकंड मैट्रिक्स, फिर दोनों का एडिशंस वगैरह वगैरह। तो आइए इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ सेकंड मैट्रिक्स बराबर, बस मैंने चेंजेस ही किए यहाँ पे मैट्रिक्स 2 बराबर है। यहाँ मैट्रिक्स 2 ले लिया, मैट्रिक्स 2 लेने के बाद में जो है फिर से नेक्स्ट करूँगा यहाँ पर, और यहाँ मैं प्लस करके उसको डिस्प्ले करा दूंगा तीसरे मैट्रिक्स के अंदर में। तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही लूप चला रहा हूँ। पहले मैंने 2 लूप चलाए, पहले एक मैट्रिक्स रीड करने के लिए और एक दूसरा मैट्रिक्स रीड करने के लिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड लूप जो चला रहा हूँ, वो थर्ड लूप जो है मेरा वो एडिशन के लिए भी और डिस्प्ले के लिए भी है। तो यहाँ पर जो है मैंने दूसरा मैट्रिक्स डिस्प्ले कर दिया है। पहले पहला मैट्रिक्स रीड किया, डिस्प्ले किया, दूसरा मैट्रिक्स रीड किया, फिर दोनों डिस्प्ले कर दिए। यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले, पहले रीड किया और रीडिंग रीडिंग, और फिर उसके बाद में डिस्प्ले, दूसरा मैट्रिक्स हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया बराबर। तो आप जो है वो टाइप करना, कॉपी पेस्ट में ज़्यादा कन्फ्यूजन आते। कभी कभी क्या होता है, सेम ही मैट्रिक्स हम रीड कर देते, राइट कर देते। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है मैंने एक लाइन बढ़ानी है टोटल करने के लिए। तो टोटल की जो लाइन रहेगी ना, उसके लिए फिर क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ टोटल करना है। टोटल करने के लिए क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ एस, जो मेरा मैट्रिक्स है उसकी रो और कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 प्लस मैट्रिक्स 2। इसी को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है, यहाँ पर मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स लिया है इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स में थे ना हमने, मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स और मैट्रिक 1 और मैट्रिक 2 बराबर। यहाँ से मैंने ये चीजें ले ली है। यहाँ पर मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 दोनों को जो है मैं मैट्रिक्स 1 को और मैट्रिक्स 2 को जो है टोटल कर रहा हूँ, इसके अंदर दोनों को जो क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, और बाद में मैट्रिक्स एस को जो डिस्प्ले कर दे रहा हूँ यहाँ पर बराबर। पहले जो लूप में हमने क्या करे, सिंपल एक में रीड करे डिस्प्ले करे, एक में रीड करे डिस्प्ले करे बराबर। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स डिफाइन, तीसरा मैट्रिक्स भी डिफाइन कर दिया, रीड किया उसको, फिर दूसरे को रीड किया, फिर पहले को डिस्प्ले किया, फिर दूसरे को डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद में जो है तीसरे के अंदर में जो है मैंने यहाँ पर टोटल किया। अब यहाँ इसको रन करते हैं, सेव करने के बाद में रन किया तो कुछ एरर आ रहे हैं। एक एरर आ रहा है, मैं ये है स्पेलिंग गलत हो गया लाइन नंबर 44 में। तो लाइन नंबर 44 में जाएंगे हम लोग। लाइन नंबर 44 में क्या किया है, इज इक्वल टू का सिंबल नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है, डाल दिया, सेव किया, फिर से रन किया। एक और गलती आएगी, उसके वेरिएबल का नाम बराबर नहीं लिया, मस्त कर दिया हमने मैट्रिक्स के लिए। वापस से जाएंगे प्रोग्राम में, उसको कनेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, फिर से रन करेंगे, फिर से इसको क्लियर कर देंगे टर्मिनल को। यहाँ से क्लियर करने के बाद में जो है वैल्यू डालेंगे। पहले मैट्रिक्स की मैंने 1 1 1 डाल दी है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 1 1 1, ये 3 टाइम्स पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरे मैट्रिक्स की मैंने वैल्यू डाली है 2 2 2, यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ 2 2 2 एंटर कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए इसने 1 1 पहला मैट्रिक्स डिस्प्ले किया, 2 2 2 दूसरा मैट्रिक्स डिस्प्ले किया और तीसरा। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जाके वहाँ एक हेडिंग करें, एक हेडिंग डालेंगे और उसमें लिख देंगे कि भाई ये क्या है करके बराबर। तो सभी की जगह जो है हम लोग हेडिंग डालेंगे कि कौन सी कहाँ पर क्या है करके। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है यहाँ पर एक प्रिंट एफ करेंगे कि भाई मैट्रिक्स 1 बराबर। जैसे जैसे आपने ब्यूटिफिकेशन करना है प्रोग्राम को, उस तरह से आप अपने हिसाब से ब्यूटिफिकेशन करते जाए। ऐसे मैंने मैट्रिक्स 1 यहाँ डाल दिया है, आपको जो चाहिए वो लिखिए। ऐसे ही दूसरा जो है वहाँ पर मैट्रिक्स 2 कर देंगे बराबर। यहाँ पर मैट्रिक्स 2 किया, उसके बाद में जो है इसी तरह से जो है हम लोग सम कर देंगे। जो मैट्रिक्स यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं थर्ड, का नाम दे देंगे मैट्रिक्स एस सम, ये दिया। फिर से इसके बाद इसमें रन किया, इसको सेव करने के बाद में, रन करने के बाद में फिर से इसमें वैल्यू डाल दी क्लियर करके। जैसे भी आपको इनपुट करना है आप ऐसे ही वैल्यू इनपुट करिए, उसका टोटल ही करके आएगा।
हॉरिजॉन्टली करिए या वर्टिकली करिए, जैसे आप वैल्यू डिस्प्ले करेंगे वैसे आएगा। यानी 1 1 1 डाल दिए, ये मैट्रिक्स 1 आ गया, मैट्रिक्स 1। अब मैट्रिक्स 1 वहीं लिखा आ गया, तो क्या करें, मैट्रिक्स 1 को एक लाइन पर डालें पहले और फिर से देखें, क्योंकि गड़बड़ हो रहा है ना ये आउटपुट। तो आउटपुट को ब्यूटिफिकेशन करना आपके हाथ में रहता है, आप कैसे उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं इसके बारे में। तो बैकस्लैशन डालना यह जरूरी है, यह बैकस्लैशन 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 डाल दीजिए, ब्यूटिफाई कर दीजिए, जैसे आपको ब्यूटिफाई करना ऐसा करिए, सेव करिए, इसको रन करिए, तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आया जाएगा। सेव करिए, अब रन कर लिया, रन करके टर्मिनल क्लियर करिए और उसको जो है आप वैल्यूज दे दीजिए। तो 1 1 1 पहले रो की वैल्यू डाली मैंने, सेकेंड रो की वैल्यू डाली। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे पूछे कि भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू डालें, वैसा भी आप पूछ सकते हैं। 1 2 3 कर दिए, यहाँ पे 3 2 1 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर कर दिया मैंने 1 2 3 वापस। देख ली, पहला मैट्रिक्स 1 1 है, दूसरा मैट्रिक्स 1 2 3 3 2 1 है, और तीसरा मैट्रिक्स जो है यहाँ पर आपका सब है। तो आई होप आपकी समझ में आएगा 2 डायमेंशनल एरे कैसे करते हैं, बाकी प्रैक्टिकल आप जो है खुद करिए, बराबर। फाइल में जाने के बाद फाइल सेव करेंगे, फाइल सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद में मैट्रिक्स एक टेबल बना लेंगे, जो हमने डू व्हाइल लूप से काम किया था ना पहले, तो वैसे एक टेबल यहाँ पर बनाएंगे। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दिए। यहाँ से डिलीट करने के बाद में जो है टाइप करते हैं पूरा प्रोग्राम, डिफाइन हैश डिफाइन रो मैक्सिमम रो के लिए सिर्फ रो 5 रोज ले लिए अपन ने 5 बाई 5 का। डिफाइन कॉलम 5, तो पहले 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा और 1 2 3 4 ऐसा आएगा। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का और 5 का टेबल। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर नंबर 1 to 5, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर नंबर 1 to 5, ऐसा प्रोग्राम हम लोग जो भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, टाइप करके रन करके बताता हूँ। तो यहाँ से पहले इंटीजर आई कॉमा जे कॉमा प्रोडक्ट ये ऑलरेडी करके एक वेरिएबल ले लिया अपने, एरे ले लिए 1 डायमेंशन, रो 2 डायमेंशन, सॉरी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, रो कॉलम। मैंने आपके लिए रो कॉलम लिखा, आई जी भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझ आ जाए करके इसलिए रो और कॉलम लिखे, समझ रहे ना, कि भाई रो करेंगे कॉलम करेंगे। वरना मैं ज़्यादातर आई और जे प्रेफर करता हूँ, आई जो रो के लिए प्रेफर करता हूँ और जे जो कॉलम के लिए। काम करते हैं, प्रिंटफ से पहले एक और वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर आई 1 एंटर J1 बराबर प्रिंटफ एंड ब्रैकेट डबल क्रोशिया मार्क के अंदर में। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक टाइपिंग कर, मतलब एक डिस्प्ले कर देंगे यूजर को, मल्टीप्लिकेशन टेबल बैकस्लैशन सेमीकोलन करके टर्मिनेट कर देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद प्रिंटफ करके एक लाइन खींच लेंगे उसके नीचे डबल क्रोशिया मार्क के अंदर, ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ दिए अपन उसको। फिर फॉर लाइन खींचे आप, या एक लाइन छोड़ दें, फॉर आई 1 इज इक्वल टू 0, आई 1 लेस देन, एक जे चलाएंगे कॉलम, जे कॉलम के लिए J1 इज इक्वल टू 1, J1 लेस देन कॉलम और J1 प्लस प्लस, यहाँ से ये J1 रह गया, J1। ये हो गया हमारा लूप स्टार्ट। अब यहाँ करेंगे हम प्रिंटफ एंड ब्रैकेट डबल क्रोशिया मार्क के अंदर में %4d कॉमा J1, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर लिखेंगे प्रिंटफ बैकस्लैशन डबल क्वेश्चन कंप्लीट सेमीकोलन, उसके बाद प्रिंटफ एंड ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल आएगा, फिर एक ब्लैंक लाइन आई, फिर 1 2 3 4 5 आ जाएगा,
फिर उसके बाद में एक लाइन आ जाएगी, फिर उसके बाद में जो है ये वाली लाइन चलेंगी, बराबर। उसके बाद यहाँ से हम लोग जो है I1 सब J1 नहीं लेंगे, I1 लेंगे। I1 इज इक्वल टू 0, I1 प्लस प्लस, उससे पहले यहाँ से कंडीशन डालेंगे I1 लेस देन रो, राइट। फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट बिगिन और करली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में I, जो I वेरिएबल है, I इज इक्वल टू I1 प्लस 1, एक से इंक्रीमेंट करेंगे उसको, प्रिंट एफ करने के बाद में कहाँ चला गया था सर, ब्रैकेट भी नीचे चला गया, डबल परसेंट 2D पाइप देंगे, पाइप देने के बाद डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे, कॉमा करेंगे, और उसके बाद उसके बाद फॉर। अब ये नेस्टेड लूप भी होगा, हमने नेस्टेड इफ पढ़े, नेस्टेड लूप भी पढ़े थे, तो नेस्टेड लूप की भी एग्जांपल यहां पर आपके आए, ठीक है। फॉर J1 इज इक्वल टू 1, J1 लेस देन इज इक्वल टू कॉलम और J1 प्लस प्लस। इसके बाद करली ब्रैकेट बिगिन, करली ब्रैकेट क्लोज, कॉलम इज इक्वल टू J1, कॉलम की वैल्यू हमने J1 कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ रो I1 J1 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय J। प्रिंट एफ डबल क्रोशे के अंदर में %4D कॉमा प्रोडक्ट ऑफ I1 J1 ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन कहाँ आ गए ये, सेमीकोलन, इसको सेव कर लेंगे, प्रिंट एफ इन ब्रैकेट \n और सेमीकोलन। ये पूरा होने के बाद में, कॉलम होने के बाद में, ये इस तरह से प्रोग्राम लिखा, इसको रन कर दिया। सेव करने के बाद में एरर आ गए, एरर क्या आ गए है, प्रिंट क्या, फिर से रन करेंगे, करेक्शन क्या, देखिए ये टेबल आपके सामने बनके तैयार हो गए हैं, 1 से लेके 5 तक और 1 से लेके 5 तक, 1 1 1 1 2 2 और 2 2 2 का टेबल, 2 का पूरा टेबल, 2 4 6 8 एंड 10। तो फाइल में सेव एज करेंगे, फाइल सेव एज, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनकी समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको डिलीट कर लेते हैं, पहले जो काम की चीजें हैं उसको डिलीट कर देंगे। यहां पर लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, define max s 100, ये सब डिलीट कर देंगे। जो काम के नहीं हो वो डिलीट कर दीजिए आप। मैं तो कहता हूं आप पूरा टाइप ही करें, आप टाइप करें स्टार्ट I, N सेमीकोलन, के बाद में इसको भी डिलीट कर देंगे, फ्लोट वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट मैक्स एस, ये ले लिया हमने, और कॉमा डेविएशन कॉमा सम
कॉमा सम स्क्वायर रूट मीन वेरिएंसेस कॉमा स्टैंडर्ड डिविएशन। ऐसे हमने सारे जो रिक्वायर्ड वेरिएबल थे वो डिक्लेयर कर लिए, बराबर। सम इज इक्वल टू सम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 0। तो ख्याल से लेता नहीं है एस के सम स्क्वायर ना स्क्वायर का एन इज इक्वल टू 0। एरर आएगी क्योंकि सी प्लस में होता है, सी में होता कि नहीं कंफर्म देखते हैं। सी प्लस में तो आप ऐसा साइन कर सकते। उसके बाद में प्रिंट एफ विद इन डबल कोटेशन मार्क, हम क्या करेंगे इसको डिलीट करके लिख देंगे स्टैंड इनपुट मतलब इनपुट लेने के लिए जो इनपुट वैल्यू करना है हमको, इनपुट वैल्यूज इनपुट -1 टू एंड। ये प्रोग्राम ऐसा लिखेंगे भाई जब -1 प्रेस करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, उस तरह से चेक करें। इसको डिलीट कर देते हैं। फॉर को बराबर लेवल कर लिया यहाँ पर, इसको अंदर का पूरा डिलीट कर देते हैं। i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन मैक्सेस, मैक्सिमम हमने डिफाइन किया था i प्लस प्लस। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्कैन एफ कर देंगे, प्रिंट जरूरत नहीं हमको स्कैन एफ। और स्कैन करने के बाद में यहाँ से कर्ली ब्रैकेट बिगिन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है। इसको वहां से डिलीट करके नीचे ले लेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या स्कैन करना है, फ्लोट करना है ना, तो फ्लोट लेंगे। और यहाँ पर जो है हम लोग कौन से इसमें कर रहे हैं उस वेरिएबल का नाम डालेंगे। एंड क्या है, वैल्यू ऑफ आई सब्स्टिट्यूट है ना हमारा, यहाँ आई से लूप चला रहे तो इसलिए हम आई ले रहे हैं, राइट। उसके बाद में इफ वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू -1, अगर वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू -1 है तो क्या करेंगे, प्रोग्राम ब्रेक कर देंगे, ये लूप इन ब्रेक कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है ऐसा कि अगर आप -1 करोगे तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए। एस सम प्लस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई, ये हो गया हमारा लूप का। और इसमें हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू जो है वो एन को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, एन प्लस प्लस समेशन के लिए कर रहे हैं। एंटर करेंगे, एक न्यू लाइन लेंगे, मीन इज इक्वल टू, पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, सम डिवाइड बाय फ्लोट, सम डिवाइड बाय फ्लोट, कास्टिंग करना चाह रहे हैं हम लोग, कास्ट चेंज कर रहे हैं उसकी, फ्लोट ऑफ एन नंबर से डिवाइड करेंगे सम को। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट बिगिन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसी में लिखेंगे डेविएशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई माइनस मीन। ये फार्मूला है हमारा, मैथमेटिकल फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने। सम स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, सम का जो स्क्वायर रूट निकालिए, प्लस इज इक्वल टू डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन हो गया। उसके बाद में इसको स्क्वायर, यहाँ गलत हो गया था, बराबर। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएंस इज इक्वल टू सम स्क्वायर डिवाइड बाय फ्लोट, सम स्क्वायर डिवाइड बाय फ्लोट
ऑफ एन, वेरिएंस कैलकुलेशन करने के, स्क्वायर रूट डिवाइड बाय एन नंबर, जो स्क्वायर रूट रहेगा उसको डिवाइड बाय एन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एसटीडीवी, अपनी कौन सा वेरिएबल का नाम लिया है, एसटीडीवी, तो वही यहां लिखेंगे, ईवी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये फंक्शन यूज करें हम एसक्यूआरटी, मैथमेटिक्स डॉट एच यूज किया ना हमने, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यहां से हमने लिख दिया इतना सारा, ये सारे कैलकुलेशंस हो गए। कैलकुलेशन प्रिंट एफ, एक लाइन छोड़ दी है, एक लाइन छोड़ने के बाद में यहां पर इसको डिलीट कर दिया है। नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कोलोन देंगे, परसेंट डी करेंगे, बैकस्लैश एज इट इज रन देंगे, कॉमा करेंगे। नंबर ऑफ आइटम कितने थे अपने, एन, राइट, एन नंबर्स, एन नंबर लिया, इसको डिलीट कर दिया यहां से। फिर से प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ एंड ब्रैकेट डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर में मीन, मीन कोलन देके परसेंट एफ करेंगे, यहां से बैकस्लैश एन करेंगे, कॉमा मीन, जो मीन की वैल्यू होते हैं, मीन की वैल्यू, मीन जो हमने वेरिएबल लिया था, वही जो वेरिएबल का नाम हमने लिया वही यहाँ टाइप करें, बराबर। उसके बाद प्रिंट एफ और विद इन ब्रैकेट विद इन डबल कोटेशन मार्क बैकस्लैश एन, नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन कोलोन परसेंट एफ कॉमा स्टैंडर्ड डिविएशन, सेमीकोलन करेंगे, सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद में डेविएशन की स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ डेविएशन, डेविकेशन कर दिया था, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जब मैं फास्ट टाइपिंग करता हूँ, तो टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है। यहाँ से इसको क्लोज कर दिए, सब ये बराबर हो गया। सेव करेंगे इसको, सेव करने के बाद में और देख लीजिए यहाँ से ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, अपनी वेरिएबल डिक्लेयर करें, यहाँ लूप चलाया, यहाँ पर अपने वैल्यू एक्सेप्ट की, वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद में -1 है तो उसको ब्रेक कर दिए हैं, सम करते चले गए हैं, ठीक है। सेव करें, रन करें, रन करने के बाद में ये आ गए इनपुट के लिए, यहाँ वैल्यू इनपुट करेंगे 65, 9, 27, 78, 12, 20, 33, 49, ये भी आ गया। नंबर ऑफ आइटम कितने थे हमारे 8, इसका मीन आ गया 36.62 और स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 23.51। तो इस तरह से जो है हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए प्रोग्राम लिखा, उसको कैलकुलेट किया यहाँ पर। अभी हमने चैप्टर नंबर 8 का कोडिंग देखा है, आइए चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टर एरेज एंड, थोड़ा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर में अब स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर को आप जो है वो एक सीक्वेंस में लगे हैं, उनको जो है आप स्ट्रिंग डेटा कह सकते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एक्सेप्ट डबल कोटेशन मार्क, बाकी जो है वो डबल कोटेशन मार्क के अंदर में जो भी आपने दे रखा है वो आपका कैरेक्टर है, सॉरी स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एरेज है और स्ट्रिंग है। हमने बहुत सारी जगह देखे हैं, जैसे प्रिंट एफ बैकस्लैश वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, ये भी एक स्ट्रिंग है, इसमें कैरेक्टर सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है। आप कैरेक्टर एरे बोल लीजिए या उसको स्ट्रिंग बोल लीजिए। कैरेक्टर स्ट्रिंग्स आर ऑफन यूज्ड टू बिल्ड मीनिंगफुल एंड रीडेबल प्रोग्राम्स। अभी जो है हमारे प्रोग्राम में इसी के से हेल्प होती है, यहाँ एंटर करिए, डेटा एंटर करिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू डालिए, वाई की वैल्यू डालिए वगैरह वगैरह, हम जो ये ज्यादातर कैरेक्टर एरे की मदद से ही देते हैं। क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में, रीडिंग, राइटिंग, combining of two strings together, copying one string to another string, compiling कंपाइलिंग जो है वो कंपैरिजन होना था, कंपैरिजन स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे दोनों के अंदर में, कुछ पोर्शन निकालेंगे स्ट्रिंग का। ये सारे ऑपरेशन जो है हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर करते हैं। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग स्ट्रिंग्स वेरिएबल, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग का नाम और उसकी साइज, इस तरह से जो है हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जैसे सिटी,
15 कैरेक्टर का सिटी रहेगा। नाम, स्टूडेंट का नाम है, एम्प्लॉय का नाम है, 30 कैरेक्टर का रहेगा। तो अब यह नोट करेंगे कंपाइलर क्या करता है, लास्ट कैरेक्टर जो है इसका \0 स्टोर करता है, बराबर। तो जो भी आप साइज दें वो एक ज्यादा दें। जैसे अभी आपका 14 कैरेक्टर का सिटी है तो आप 15 दें, अगर 30 कैरेक्टर का है आपका नाम तो आप 31 दें। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो \0 है, मतलब नल कैरेक्टर है। और एक बात याद रखिए कि जो न्यूमेरिकल अरे है और कैरेक्टर अरे है, दोनों का इनिशियलाइजेशन जो है वो कैसे, तो आपने सेम देखा है कि एक जैसे इनिशियलाइजेशन होता है दोनों का भी, बराबर। कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैरेक्टर str10 ऑफ गुड, अब इसमें 10 रहेंगे और बाकी के सारे कैरेक्टर जो है वो नल रहेंगे। S1 5, तो इसके अंदर में 5 कैरेक्टर ये स्टोर हो जाएंगे, छठा कैरेक्टर इसमें \0 आएगा। कैरेक्टर S2 5, कैरेक्टर S1 S2, तो इस तरह से नहीं होगा। इसमें जैसे हम न्यूमेरिकल में असाइनमेंट करते हो A = 10, B = 20 एंड C = फिर से ये दे रहा हूं मैं तो A+B कर रहा हूं, तो ऐसा इसमें नहीं होगा, स्ट्रिंग में कैरेक्टर एरे में नहीं होगा। इसके लिए कुछ स्पेशल फंक्शन रहेंगे, मैं आपको बताता हूं, आपको वो यूज करना है। कंपाइलर जो है एरर देगा अगर आप ऐसे मैनिपुलेशन करेंगे। रीडिंग राइटिंग स्ट्रिंग्स, स्कैनफ फंक्शन है और गेटएस फंक्शन है, जिसकी मदद से जो है आप लोग रीडिंग कर सकते हो। जैसा अब यहाँ आप देख रहे हो, मैंने यहाँ कैरेक्टर नेम 15 लिया और स्कैनफ यहाँ एड्रेस 15 कर लिया, कैरेक्टर 80 लिया और यहाँ लाइन कैरेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, %, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, कैरेट और बैकस्लैश लेके आप पूरी की पूरी लाइन जो है वो पढ़ सकते हो, मतलब रीड कर सकते हो। प्रिंटएफ तो आपने देखा है, प्रिंटएफ की मदद से मैंने आपको कितने बार, ch की मदद से भी जो है, गेट chr फंक्शन की मदद से भी जो है आप कैरेक्टर रीड कर सकते हो। 1 बाय 1 एक कैरेक्टर रीड करना पड़ेगा। दूसरा गेटएस फंक्शन है, गेटएस फंक्शन डायरेक्ट आप गेटएस फंक्शन में उस वेरिएबल का नाम डाल दीजिए, तो आप गेटएस फंक्शन की मदद से भी जो स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको कोडिंग जब करेंगे उस वक्त आपको इसकी एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है गेटएस फंक्शन का इस्तेमाल करें। पुटिंग स्ट्रिंग टुगेदर, स्ट्रिंग जो है वो मैथमेटिकली इसको ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, एरर आएगा आपको, बराबर। इसको कैसे करेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे, कंबाइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड एज कॉन्कर्डेनेशन। कॉन्कर्डेनेशन जब भी शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि वहां दो स्ट्रिंग को प्लस किया जा रहा है। ऐसा मैंने एक्सेल की वीडियो में बताया, आप वहां से देखकर इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि किस तरह से दो स्ट्रिंग का हम कॉन्कर्डेनेशन करेंगे। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, आप इनको जान लीजिए, इनके नाम जो है वही इनका काम है। strcat, स्ट्रिंग कॉन्कर्डेनेशन, दो स्ट्रिंग को मिलाने के लिए। str कंपेयर, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि दोनों बराबर है, बड़े हैं, छोटे। str कॉपी, एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग पे डेटा कॉपी करने के लिए, क्योंकि इक्वल टू से होता नहीं हो। str लेन, उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। strn कॉपी, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग के दूसरी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर कॉपी करने हैं, बराबर। इसी के बाद में और जो है फंक्शन है strncat, तो कॉन्कर्डेनेशन कितना करना है, पहले स्ट्रिंग के कितने कैरेक्टर का दूसरे स्ट्रिंग में कॉन्कर्डेनेशन करना है। इसी तरह से कंपेयर भी है कैरेक्टर के हिसाब से, और इसी तरह से जो है वो str जो सर्च करने के, एक स्ट्रिंग में कुछ पोर्शन आपको या कुछ पर्टिकुलर सर्च करना है, दिस इज माय नेम में इज हमने सर्च करना है, तो इस तरह की एग्जाम। टेबल ऑफ स्ट्रिंग्स, तो टेबल ऑफ स्ट्रिंग के अंदर में जो हम क्या करेंगे, जो भी नाम है, यूजर्स के नाम है, 2 डायमेंशनल ऑफ कैरेक्टर्स है, दैट इज कॉल्ड एज टेबल ऑफ स्ट्रिंग। ये था आपका चैप्टर नंबर 9। यहां पर आपने देखा स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज ट्रीटेड एज सिंगल डेटा आइटम्स। तो यहाँ जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 फिनिश होता है। चलिए आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। फाइल सेव एज, फाइल का नाम दे देंगे, न्यू प्रोग्राम लिख रहे हैं इसमें, फाइल का नाम टाइप करते हैं वर्ड। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इनपुट करेंगे टेक्स्ट वर्ड, तो इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, फ्रेश टाइप करेंगे सारा, इंटीजर मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट बिगिन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद लिखेंगे कैरेक्टर,
टाइप वर्ड 1 ऑफ 40 कॉमा वर्ड 2 ऑफ 40 कॉमा इसके बाद लिखेंगे वर्ड 3 ऑफ 40, उसके बाद में वर्ड 4 ऑफ 40। ऐसे 4 वन डायमेंशनल कैरेक्टर ले लिया हमने, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। अब इसको एक मैसेज देंगे, प्रिंट एफ एंटर टेक्स्ट, एंटर टेक्स्ट और बैकस्लैश सेमीकोलन, एक बैकस्लैश दे देंगे। उसके बाद में स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ, क्या डेटा टाइप लेंगे इसके अंदर में, फॉरवर्ड स्ट्रिंग क्या रहेगा हमारा, %s, क्या रहेगा %s, %s और %s, दो वेरिएबल यहां ले लेते हैं, वर्ड 1 कॉमा वर्ड 2। यहां गौर करिए आप, मैंने यहां एम्परसेंड का इस्तेमाल नहीं किया कैरेक्टर स्ट्रिंग के समय, डायरेक्ट इसको वर्ड 1 वर्ड 2 टाइप कर दिया। सेमीकोलन, स्कैन एफ %s कॉमा वर्ड 3 सेमीकोलन, फिर से स्कैन एफ, कॉपी कर लेते हैं इसको, ज्यादा टाइपिंग हो रहा है तो इसलिए मैं कॉपी कर लिया। स्कैन एफ 3 बराबर है यहाँ 4 कर लेंगे, 4। इसके बाद में प्रिंट एफ, एक लाइन छोड़ेंगे। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं कैरेक्टर स्ट्रिंग्स और उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रिंट एफ, उसके बाद में प्रिंट एफ वर्ड 1 वर्ड 2 ऐसे प्रिंट कर देंगे, वर्ड 1 कोलन %, क्या लेंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो %s कॉमा इसमें इसी में बैकस्लैश n करते हैं, बैकस्लैश n करके वर्ड 2 इज इक्वल टू %s और बैकस्लैश n, डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट कॉमा वर्ड 1 वर्ड 2, वर्ड 1 और वर्ड 2 क्लोज सेमीकोलन, प्रिंट एफ इसी तरह से इसी को कॉपी कर लेते हैं, वाले ये स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, इसी को नीचे पेस्ट करेंगे, वर्ड 3 और वर्ड 4 सिर्फ यहाँ पर अंदर से चेंज कर देंगे, वर्ड 3 और वर्ड 4, 1 की जगह 3 कर देंगे, 3 करेंगे ठीक है, और 2 की जगह 4 कर देंगे बराबर। यहाँ पर भी वेरिएबल नेम्स में भी एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिख लिया है, ये 4 स्ट्रिंग्स हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग लिए हैं और चारों को जो है डिस्प्ले कर दिया है। सेव करेंगे, रन करेंगे, आइए यहाँ पर कर्सर आ गया, एंटर टेक्स्ट आ गया, एंटर टेक्स्ट के पास कर्सर यहाँ आ जाएगा, वहाँ नहीं नीचे यहाँ टाइप करेंगे, क्लिक करके आसिफ लिखा है मैंने, अहमद लिखा हूँ स्पेस देखिए, और खान लिखा हूँ और सिस्टम लिखा हूँ। तो स्पेस क्या करेगी, हमने पहले पढ़ चुके, जब हम स्कैन के थ्रू करते हैं तो स्कैन क्या स्पेस क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है बीच में से। वापस से रन करेंगे उसको, फिर से उसमें डालेंगे, इनपुट देंगे उसको, आसिफ डैश करके देंगे, डैश जो है सिंगल वर्ड सिंगल कैरेक्टर लेगा, स्पेस देंगे तो दूसरा वर्ड बन जाएगा बराबर। अभी आप यहाँ देख रहे हो आसिफ डैश अहमद स्पेस खान स्पेस सिस्टम मैनेजर, यहाँ पर आप और अकोला, तो देख लीजिए उसने आसिफ डैश अहमद को एक वर्ड कंसिडर किया है, सिस्टम डैश मैनेजर को एक वर्ड कंसिडर किया है, और ये अकोला।
तो इस तरह से हमने जो है एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने क्या किया है, 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को पढ़ा था। आइए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन रीड करते हैं और वो लाइन को जो है डिस्प्ले करते हैं। तो लाइन वेरिएबल ले लिया यहाँ पर 81 कैरेक्टर्स का, और एक कैरेक्टर 1 करके ऐसा वेरिएबल, 2 वेरिएबल लिए, एक इंटीजर सी ले लिया, उसके बाद में सी इज इक्वल 0 कर दिया है। सी इज इक्वल 0 करने के बाद में यहाँ पर एक काम करेंगे, प्रिंटफ एंटर टेक्स्ट प्रेस रिटर्न एट द एंड, ऐसा टाइप करेंगे। जब एंटर करेगा तो वो लाइन का एंड हो जाएगा। तो एंटर टेक्स्ट कॉमा प्रेस रिटर्न बटन, मतलब एंटर बटन एट एंड। जब आपकी लाइन खत्म हो जाएगी टाइप करना, तो वहां आप क्या करें, एंटर प्रेस कर दे तो एक पूरी लाइन कंसिडर करेगा। राइट, प्रिंटफ कर दिया है। उसके बाद एक लूप चलाएंगे और लूप चला के आपको गेट CHR फंक्शन की मदद से कैरेक्टर एक्सेप्ट करेंगे और उस कैरेक्टर को एरे में तो ये डू ले लिया मैंने यहाँ पर, डू कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर 1 इज इक्वल टू CHR, नहीं स्कैन एफ की क्या जरूरत है, स्कैन एफ कॉपी करने की जरूरत ही नहीं, इसको डिलीट कर देगा। गेट CHR, गेट CHR भी कहाँ लेंगे, जो हमारा वेरिएबल है char1, char1 इज इक्वल टू गेट CHR, एंटर करिए, लाइन ऑफ C, जो अपना वेरिएबल है लाइन 1 ऑफ C इज इक्वल टू CHAR1 और उसके बाद में C प्लस प्लस। अब डू ले आया है तो सर डू का हमको कंडीशन लिखना पड़ेगा। डू कंडीशन क्या रही है अपनी, CHAR इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश n, CHR इज नॉट इज इक्वल टू बैकस्लैश n, CHR1 लेना पड़ेगा वेरिएबल। यहाँ नहीं तो मिस्टेक, यहाँ एरर आएगी हमारी, तो टाइपिंग मिस्टेक थी, ले लिया। लेने के बाद में अब इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे C इज इक्वल टू C-1 बराबर, और लाइन ऑफ 1 ऑफ C इज इक्वल टू \0, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर जो रहता है उसका \0 रहता है। और उसके बाद में जो है printf \n \s \n कॉमा लाइन 1 कॉमा लाइन 1 ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेटर लगाएंगे, सेमीकोलन, सेव करेंगे और सेव करने के बाद में जो इसको रन करके देखते हैं। आइए रन किया, यहां पर क्या है मैसेज, एंटर टेक्स्ट प्रेस रिटर्न टू एग्जिट। अब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे, हम टाइप करेंगे यहाँ पर प्रोग्रामिंग इन C इज इंटरेस्टिंग, ऐसा टाइप कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे हमने वहां लिखा था तो गेट CHR की मदद से आपने ये कैरेक्टर यहाँ पर एंटर किया, यहाँ से आपने ये देख लिया बराबर। वापस से रन करेंगे इसको, क्लियर द टर्मिनल, रन किया, माय नेम इज खान, माय नेम इज खान, जैसे टाइप किया तो ऐसा टाइप करके आ जाएगा। तो इसे एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, फाइल सेव एज किया, यहाँ पर सेव एज करने के बाद में वर्ड 2 की जगह यहाँ पर जो है वर्ड 3 ले लिया है। एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे जो कि कंट्री रहेगी और उसको डिफरेंट अलाइनमेंट से कैसे प्रिंट एफ की मदद से हम उसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो पूरा कंट्री का नाम लेफ्ट से कैसे आएगा, राइट से कैसे आएगा, उसका पूरा फॉर्मेटिंग। तो मैंने एक ले लिया कंट्री 15 इज इक्वल टू सऊदी अरबिया, ऐसा मैंने एक नाम ले लिया और इस नाम को जो है आप किस किस तरह से प्रिंट कर सकते हो। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी आपने कोई कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, कैरेक्टर स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है तो स्क्रीन पर कैसे करेंगे आप। तो प्रिंटफ
बैकस्लैशन, उसके बाद में प्रिंट एफ बैकस्लैशन के बाद में यहाँ पर बैकस्लैशन 2 लाइनें छोड़ दी, एंटर करेंगे। उसके बाद में प्रिंट एफ, और जितने कैरेक्टर हमने लिए 15, तो 0 से 15 तक की एक नंबरिंग कर। यहाँ टाइप कर दिए 1 2 3 4 5 9 0 और 15 तक के सेमीकोलन कर देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद में प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ करके एक लाइन छोड़ देंगे उसके नीचे, डबल क्वेश्चन मार्क में एक लाइन इसके नीचे, जितने कैरेक्टर थे उतने। बैकस्लैशन यहाँ ले लिए। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन, पहले 1 2 3 4 5 लिखा जाएगा, फिर उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। फिर उसके बाद हम डिफरेंट फॉरवर्ड में कैसे डिस्प्ले करते हैं प्रिंट एफ की मदद से, देखिए। प्रिंट एफ मार्क, प्रिंट एफ विथ इन डबल क्वेश्चन मार्क %15 टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है? एस 15S बैकस्लैशन, उसके बाद में जो है यहाँ पर कॉमा, जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल ले लेंगे, कंट्री। तो ये क्या करेगा, पूरे 15 के 15 कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर देगा, बराबर। ये इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जितने बार भी हमने चाहिए। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, इसमें डेसिमल पॉइंट यूज कर लूँगा, 5S विदाउट डेसिमल, 5S मतलब 5S से क्या डिस्प्ले करेगा, वो 5 कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। फिर इसी तरह से मैं इसको यहाँ क्या करता हूँ, डेसिमल ले लेता हूँ, 15.6। तो 15.6 जो रहेगा मेरा, कितने कैरेक्टर्स आएंगे, 6 कैरेक्टर आएंगे 15 में से। इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। उसके बाद में लेते हैं 3 पॉइंट, माइनस लेते हैं। माइनस लेने से क्या होगा, प्लस लेने से क्या होगा, माइनस से। तो माइनस से लेफ्ट लाइन आएगा, और माइनस नहीं देंगे तो राइट लाइन आएंगे। उतने कैरेक्टर 15 में से उतने कैरेक्टर निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ 15.0S, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। फिर उसके बाद में लेते हैं पॉइंट, सिर्फ पॉइंट लेते हैं 0.6, यहाँ कुछ डिस्प्ले नहीं होगा 0.6। उसके बाद में प्रिंट एफ, और एक पूरा का पूरा वैसे ले लेते हैं। और ये लाइन फिर वापस से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। ये जो लाइन है ना, इसको पेस्ट कर, ये होगा प्रोग्राम तैयार। इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद में जो है यहाँ पर आपका, हाँ ये 15.6 है, यहाँ 15 है, यहाँ वजह जो रहेगा, माइनस जो रहेगा वो आपका, ये इसको रन किया देख लीजिए। पहली बार जो हमने जो था %15S, तो सऊदी अरब सीधा आ गया। फिर हमने जो है उसके बाद में 5 दिया था, फिर उसके बाद में जो है हमने माइनस दिया था, फिर प्लस दिया था। देखिए सामने फिर से समझा देता हूँ, देख लीजिए। थोड़ा इसको नीचे कर लेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। आपके 15 जो है डायरेक्ट 15 में 15 आ गए सऊदी अरब, बराबर। उसके बाद में जो है आपने 5S लिया है, बराबर। 5S में ये आ गया आपका, बराबर। उसके बाद में हमने 15.6 लिया, तो 15.6 में सऊदी आ गया सिर्फ। लेफ्ट माइनस लिया तो लेफ्ट अलाइनमेंट आ गया। उसके बाद में हमने 0.06 लिया, तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया उसने, बराबर। उसको -15.3 लेते हैं, वो बस से रन करते हैं। देखिए SAU ही आ गया, समझाने के लिए मैंने सऊदी और SAU दोनों कैसे आएंगे।
ये 6 लिया था 15.6 और 15.3, मतलब 15 में से 6 कैरेक्टर, 15 में से 3 कैरेक्टर और लेफ्ट लाइन। तो इस तरह से जो है हमने ये कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे टाइप करते हैं, वो करके देखा। बराबर, ये सारा प्रोग्राम था। फाइल सेव एज, एक नया प्रोग्राम लिखते हैं इसके अंदर में, वर्ड 4 सेव कर देंगे इसको। और वर्ड 4 के अंदर में जो है हम लोग एक प्राइवेट टाइप बनाएंगे सी प्रोग्रामिंग का, कैरेक्टर अरे की मदद से, इंटीजर सी, उसके बाद में डी सेमीकोलन, उसके बाद में कैरेक्टर स्ट्रिंग, और कैरेक्टर स्ट्रिंग्स ले लिया मैंने एक, और उसको इज इक्वल टू सी प्रोग्रामिंग असाइन कर दिया। अब यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग लिया है और उसको जो असाइनमेंट दिया था उसके हिसाब से यहाँ पर जो है मेमोरी के अंदर में ये एरे बन जाएगा जो भी आपने लिया, प्लस एक नल कैरेक्टर। बराबर, तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद में जो है प्रिंट एफ, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा दोनों। प्रिंट एफ बैकस्लैश लाइन भी ये डिलीट कर देंगे, बैकस्लैश लाइन भी एज इट इज रहेगी। फॉर लूप चलाएंगे, एक फॉर लूप चला लेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। दोनों के बीच में एक फॉर लूप चलाए, फॉर सी इज इक्वल टू 0, सी लेस देन इक्वल टू कितने कैरेक्टर है ये, तो 11, और सी प्लस प्लस, ऐसा हमने लूप चलाया है। उसके बाद में डी इज इक्वल टू सी डी, डी इज इक्वल टू सी प्लस 1, लीनियर सेमीकोलन कर दिया। उसके बाद में प्रिंट एफ किया। प्रिंट एफ करने के बाद में डबल कोटेशन मार्क के अंदर में %, अब लेफ्ट से मुझे डिस्प्ले करना है तो क्या करूंगा मैं, माइनस, पाइप दिया है, पाइप देने के बाद में % दिया है, % देने के बाद माइनस किया, माइनस करने के बाद में 12 पॉइंट स्टार एस, जितने भी 12 में से जो है वो ये हो जाएंगे। बराबर, उसके बाद में एक बैकस्लैश लिया, बैकस्लैश एन, और बैकस्लैश एन करने के बाद में एक पाइप दे देंगे पहले से, दोनों पाइप के बीच में आएंगे, वर्टिकल बॉर्डर आएगी उसकी, दो पाइप मदद से कॉमा करेंगे, डी करेंगे और स्ट्रिंग करेंगे, कॉमा डी कॉमा स्ट्रिंग। ये हो गया हमारा हाफ पिरामिड। बराबर, उसके बाद में फिर से एक लाइन दी है, इसी को लूप को लेंगे वापस नीचे, सेम लूप को ये लाइन पर ले लिया, लेने के बाद में सेम लूप चलाएंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर जो पेस्ट कर देता हूँ नीचे। पेस्ट करने के बाद में सेम लूप रहेगा, इसको रिवर्स में चलाएंगे, सी इज इक्वल टू 11, रिवर्स में मतलब 11 से नीचे की तरफ आएंगे हम लोग, पहले भी 0 से 11 की तरफ गए, फिर अब 11 से 0 की तरफ, तो सी इज इक्वल टू 11, सी मोर देन 0, तो करेंगे मोर देन 0, मोर देन इक्वल टू 0 ज्यादा चल जाएंगे, सी प्लस सी माइनस माइनस। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे डी इज इक्वल टू सेम, सी प्लस 1 सेम लॉजिक रहेगा, सब सारी चीजें सेम रहेगी, सभी सेम रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर में। इसको सी माइनस, डी इज इक्वल टू सी माइनस, सेव करेंगे, इसको सेव करने के बाद रन करेंगे। देख लीजिए आउटपुट, देख लीजिए इसका, दिख रहा है आपको आउटपुट, इधर से ये देखिए, पहले आ गया सी, सी पी, सी पी आर ओ, ऐसा वगैरह वगैरह एक एक कैरेक्टर, फिर आ गया सी प्रोग्रामिंग, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर रिवर्स में सी तक क्या है। और ये लास्ट वाला इसलिए है कि मैंने एक ज्यादा ले लिया, मोर देन इक्वल टू 0, तो मोर देन 0 ही करना चाहिए था उसको, अगर वैसा लेता तो फिर बराबर आता था। आई होप आपके समझ में आएगा ये भी प्रोग्राम किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, किस तरह से सारी चीजें होती है। अभी ये अगर डिलीट कर दिए तो बीच की लाइन डिलीट हो जाएगी। आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल में क्या करें, अपने हिसाब से चेंज करें कि क्या कर रहे हैं। यहाँ से मैंने वो हटा दिया, सिर्फ रखा, तो अभी क्या होगा, ब्लैंक लाइन आएंगी, सेव करके देखिए, बीच दोनों के बीच में ब्लैंक लाइन आ गई, आइए ये देख रही, पाइप से कैसे बराबर पाइप के बीच में आ रहा है लिखा हुआ दोनों यहाँ पर।
अब अगर यहाँ 0 हटाया तो देखो वहां से इक्वल टू था ना, इक्वल टू हटाया, सेव किया, रन किया, क्या वो लास्ट में नीचे सी प्रोग्रामिंग लिखा रहा था वो नहीं आया, नीचे का चला गया। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से अपने एक्सपेरिमेंट करते रहें, प्रोग्राम में आप चेंजेस करें, देखें क्या इफेक्ट हो रहे हैं। अब इसको भी अगर मैं निकाल दूं ये वाली लाइन को, तो क्या होगा, ये बीच की जो लाइन है, ये जो है ये लाइन नहीं आएगी, ये वाली लाइन नहीं आएगी यहाँ पर, बराबर। रन करिए, देखिए। आई होप आपके समझ में आएगा कि हमने कैसे ये प्रोग्राम लिखा है, कैसे चेंजेस करें तो कैसे इफेक्ट आते हैं प्रोग्राम के। फाइल, सेव एज, नेक्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे वर्ड 5। इस प्रोग्राम के अंदर में हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में हम जो है वो आस्की कैरेक्टर्स की मदद से जो है हम लोग कैरेक्टर डिस्प्ले करेंगे। जैसा आस्की वैल्यू से ए की कैपिटल ए की वैल्यू, आस्की वैल्यू 65 है और स्मॉल ए की जो आपकी वैल्यू है 97 है। तो एक पूरा टेबल डिस्प्ले करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, इंटीजर सी, और उसके बाद हमने प्रिंटफ बैकस्लैशन कर दिया। एक लूप चलाए, लूप हम चलाएंगे 65 से, कैपिटल ए से तो 122 तक की, मतलब स्मॉल एबीसीडी तक की, और उसको हम क्या करेंगे C++ कर देंगे, बराबर। उसके बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, इफ सी मोर देन 90, क्योंकि इसमें इंटर कैरेक्टर आ जाता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, जैसे 90 है एंड लेस देन 97, ये दो कैरेक्टर को हमने चेक किया। तो हम क्या करेंगे, लूप को कंटिन्यू करेंगे। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि हम लूप में कुछ चीजें स्किप भी कर सकते हैं, इसको स्किप कर दिए, ये दो नंबरों के लिए कुछ भी नहीं करेगा, इसका मतलब ये। और ये दो नंबर के अलावा जितने भी नंबर आएंगे उनको प्रिंटिंग कर देगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो प्रिंट एफ, यहां पर हम क्या करेंगे, %4d कर देंगे, बराबर। उसके बाद में डैश करेंगे, उसके बाद में %c, इसका जो है वो इसमें क्या डिस्प्ले होने वाला है वो दिखाएंगे, बराबर, %c। और उसके बाद में जो है आप यहाँ पर इसको डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट करना पड़ेगा, स्पेस दे दी, स्पेस दे देंगे, स्पेस आएगी। और उसके बाद में सी, बराबर, ये तो बराबर, इसको कुछ नहीं करना, स्पेस डिलीट किया, यहाँ ले लेंगे सी, और उसके बाद में भी ले लेंगे सी, बराबर। बाकी का सब जो है डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया, प्रिंट एफ किया, और एक लाइन छोड़ दी लास्ट, बैकस्लैश एन, ऐसा एक लाइन छोड़ दी, बराबर। सेव किया, रन किया, रन करने के बाद में क्या एरर आ गया, CGO, टाइपिंग मिस्टेक। प्रोग्राम में जाएंगे तो CG की जगह उसको जो है C कर देंगे, CG की जगह क्या करेंगे, तो C कर देंगे, प्रोग्राम में सेव किया, तो रन किया, रन करने के बाद आप देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे 65 है, 66B, 67C, ये आस्की वैल्यू है इन कैरेक्टर्स की। कंप्यूटर क्या करता है, जो भी आप देते हैं उसको उसकी वैल्यूज में ही समझता है। ये यहाँ जो हमने लिखे थे ना, यहाँ %d और %c, %d में क्या करेगा, डी इंटीजर वैल्यू देगा, और %c में क्या करेगा, उसकी आस्की वैल्यू की करस्पॉन्डेंस जो कैरेक्टर है ABCD, वो। फाइल, सेव एज, न्यू प्रोग्राम करेंगे, वर्ड 6, ये जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर में जो है हम फंक्शंस यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए, स्ट्रिंग के, कॉपी के लिए स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग्स के साथ जो स्ट्रिंग की जो फंक्शन मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया उसके लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग ले लेंगे, S1 S2 और कॉमा करके कॉमा S, फुल स्टॉप आ गया है ये, सो कॉमा करें, ऐसे तीन जो हमने कैरेक्टर एरे ले लिए वन डायमेंशनल, लेने के बाद S1 S2 S3 इंटर करेंगे, इंटीजर टाइप है इनकी डेटा टाइप, इंटीजर x, L1 12 13, बराबर। उसके बाद में जो है प्रिंट एफ, बैकस्लैशन, उसके बाद में एंटर 2 स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट लेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद में जो है स्कैन एफ करेंगे, स्कैन एफ करेंगे,
स्कैनफ करने के बाद में जो है यहाँ पर %s दो स्ट्रिंग ले रहे हैं S1 और S2 कॉमा S1 कॉमा S2 सेमीकोलन दे देंगे इसको। उसके बाद में इनको कंपेयर करेंगे, दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग्स फंक्शन की मदद से कंपेयर करेंगे इसको। x इज इक्वल टू कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, बाद में समझ में आएगा प्रोग्राम में। कंपेयरिंग S1 एंड कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स S1 एंड S2 तो टाइप कर दिया मैंने। टाइप करने के बाद में जो है यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर कर रखा है x इज इक्वल टू strcmp, एक फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था strcmp, तो यही है स्ट्रिंग कंपेयर जो थ्योरी मैंने पढ़ाया है आपको। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सी लाइब्रेरी लेना पड़ेगा, इंक्लूड string.h। इसमें सारे फंक्शन रहते हैं, सब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है, वही जो है यहाँ इस्तेमाल करना। तो strcmp ब्रैकेट S1 S2, अगर दोनों सेम रहेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, और अगर दोनों सेम नहीं रहेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, बराबर। इफ x ब्रैकेट x इज नॉट इक्वल टू, क्या ले लिया मैंने, इज नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो प्रिंट एफ करेंगे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। 0 रहेंगे तो इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 आएंगे तो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों भी बराबर नहीं है। प्रिंट एफ बैकस्लैशन स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल बैकस्लैशन सेमीकोलन, और यहां पर नीचे दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे। स्टार कैट फंक्शन किस लिए, कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए स्टार कैट। तो यहाँ हमने लिखी है स्टार CAT S1 S2। मैं यहाँ पर कमेंट भी कर दूंगा, कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स कर रहे हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों को हम मिला ले रहे हैं, बराबर। उसके बाद में जो है हम लोग एल्स पार्ट में प्रिंट एफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 है, तो हम क्या मैसेज दे देंगे कि भाई दोनों स्ट्रिंग जो है वो, दोनों भी स्ट्रिंग जो है वो बराबर है, बराबर। ऐसा मैसेज देना पड़ेगा ना आपको। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो गए, इसको भी सही कर लेते हैं। आर को भी आर के स्पेलिंग बराबर कर लेते हैं, आर इक्वल, बराबर। ऊपर भी कर लेंगे बराबर, आर नॉट इक्वल, बराबर। सेव करते जाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करते रहे, सेव करते रहे, कंट्रोल एस प्रेस करते रहे, सेव करते रहे, बराबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कॉपी करेंगे स्ट्रिंग्स को। तो कॉपी के लिए हमने कौन सा फंक्शन पढ़े थे, strcpy। तो strcpy करेंगे S1 to S2, बराबर। ये कर लिया। इसके करने के बाद में S1 to S2 कर लिया, S में करेंगे, S में S1 को कर देंगे, ठीक है। अब लेंथ निकाल लेंगे इसकी, जितने भी स्ट्रिंग्स हमने ली है उसकी लेंथ कितनी है। L1 इज इक्वल टू str लेंथ, कौन सा फंक्शन लेंथ के लिए, str लेंथ, तो str लेंथ S1। उसके बाद में L2 सब सिमिलर ही है, तीनों के लिए सेम ऐसे लिखेंगे S2। और उसके बाद में जो है L3 इज इक्वल टू str लेंथ S, str लेंथ ऑफ S, तीनों की आ गई है। उसके बाद में जो है इसका हम आउटपुट डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट एफ की मदद से। प्रिंट एफ S3 तो कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से, S3 नहीं है, नहीं है ना, वही तो यही नहीं है, तो डिक्लेयर किया बराबर है। L3 इज इक्वल टू str लेन S, तो तीनों की लेन निकाल ली यहाँ पर, और तीनों की लेन निकालने के बाद में अब क्या करेंगे, इसको प्रिंट एफ की मदद से डिस्प्ले कर देंगे। प्रिंट एफ
डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में वैक्सीनेशन S1 इज इक्वल टू %s। ये हो गया जो हमारा पहला वेरिएबल है, उस डिस्प्ले हो गया। बैकस्लैश टी टैब छोड़ेंगे, S2 इज इक्वल टू %s बैकस्लैश टी, s इज इक्वल टू %s, और तीनों वेरिएबल कॉमा कॉमा करके दे देंगे, बराबर। प्रिंट एफ विथ इन डबल कोटेशन मार्क बैकस्लैश n। अब यहां करेंगे हम लेंथ S1 इज इक्वल टू %d कॉमा L1 में हमने जो है वो str लेन की मदद से इसकी लेंथ निकाली। ऐसे इसको कॉपी कर लेंगे इन तीनों स्टेटमेंट को और कॉपी पेस्ट करके L1, L2 और L3 वेरिएबल्स की जब हमने जो str लेन फंक्शन की मदद से जो है लेंथ निकाली। इसमें कितने फंक्शन यूज करें हमने, str कंपेयर, str कॉनकैट, str कॉपी और str लेंथ। ऐसे 4 फंक्शन यूज करेंगे। कितने, 4 फंक्शन। L3 टाइप कर देंगे, सेव करेंगे इसको। देख लीजिए सारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, कंपेयर हो गया, str कंपेयर कर लिया, str कैट कर लिया, str कॉपी किया, str लेंथ। इतने सारे फंक्शन हमने 4 फंक्शन यूज किए। सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद में जो इसको रन करें, रन करने के बाद में आ गया एंटर टू स्ट्रिंग्स, आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ एंटर करेंगे, न्यूयॉर्क 2 किए मैंने, S1 इज इक्वल टू न्यूयॉर्क, 2 इज इक्वल टू यॉर्क और 3 इज इक्वल टू न्यूयॉर्क। क्योंकि हमने जो है वो दोनों को कैट करे थे, दोनों इक्वल नहीं थे इसलिए कैट कर दिए थे। पहले की लेंथ 7 है, दूसरे की 4 है, तीसरे की 7 है, 7 4 7। फाइल सेव एज, एक नया प्रोग्राम लिखेंगे, वर्ड 7 टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे, कैरेक्टर अरेज का टेबल कैसे, तो उसके लिए हम लोग एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। ये सब डिलीट कर देते हैं। इसके अंदर हैश डिफाइन, मुझे उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा आइटम्स, और आइटम 5 आइटम लिए मैंने, और मैक्सिमम कैरेक्टर कितने कैरेक्टर का आइटम होना चाहिए। जैसे 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिए, कांस्टेंट डिफाइन करने के बाद में यहाँ पर जो है मैंने उसके हिसाब से एक पूरा प्रोग्राम में डिलीट कर देते हैं, नया टाइप करते हैं, कोई मुश्किल। कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लिया मैंने, एक स्ट्रिंग आइटम ऑफ मैक्सिमम, आइटम हमने डिक्लेयर किया है और मैक्सिमम भी हमने यहाँ डिक्लेयर किया। ऊपर देखिए कॉमा नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैक्सी जो है 20 कैरेक्टर का 5 आइटम हम जो है स्टोर करेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्टेड लिस्ट आपको दिखाएंगे। एक डमी ले लिया है, जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया ना आपको, सॉर्टिंग सर्चिंग वगैरह क्या है, तो वही यहाँ पर उसके एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। डमी लिया एक मैक्सी करके, फिर एक इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 0। ये एरर देगा हमको क्योंकि C प्लस में ऐसा होता है, C में होता नहीं। ट्राई कर रहे हैं हम लोग। रीडिंग लिस्ट कमेंट कर दिया। printf एंटर नेम ऑफ 2 आइटम्स, एंटर नेम ऑफ 2 आइटम्स। एक मैसेज देना पड़ेगा यूजर को आपको स्क्रीन के ऊपर कि भाई आप जो है वो नेम ऑफ द आइटम्स, जितने आइटम्स आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं स्क्रीन में, 1 के आगे क्या, 2 के आगे क्या, 3 के आगे क्या, 4 ऐसा 1 2 3 4 5 उसके लिए आपने वो भी दे दिया। बराबर। वाइल i लेस देन आइटम्स, और i जो है वो 5 से छोटा है तो तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। लूप बिगिन, लूप क्लोज कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में स्कैन एफ करेंगे, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर उसका फॉरवर्ड स्ट्रिंग देंगे। फॉरवर्ड स्ट्रिंग क्या रहता है हमारा कैरेक्टर के लिए, %, कैरेक्टर के लिए क्या रहता है %s, मतलब स्ट्रिंग के लिए हम %s करते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे str
1 ऑफ आई प्लस प्लस। ये टेबल बना रहे हैं हम, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स का टेबल। ये स्कैनअप होगा, यहाँ पे हमने रीडिंग कर लिया। रीडिंग करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट के लिए कोडिंग लिखेंगे। सॉर्ट बोले तो रीअरेंजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और जो आप ऑर्डर में देना चाहें, बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, तो छोटे से बड़े की तरफ जो रहेगा असेंडिंग रहेगा, और बड़े से छोटे की तरफ जो रहेगा डिसेंडिंग रहेगा। ए टू जेड असेंडिंग और जेड टू ए डिसेंडिंग। ठीक है, हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं, मैं आपको थ्योरी में ये सब पढ़ा चुका हूँ। सॉर्टिंग बिगिन फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन आइटम्स और आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस आइटम के स्पेलिंग क्यों ऐसे हो गए, आई कैपिटल लिखने का, आइटम्स सेमीकोलन और आई प्लस प्लस। इसके बाद में एक और लूप लेंगे, क्योंकि हमने अरेंज करना है, रिकॉर्ड को शिफ्ट करना है, ऊपर नीचे करना है। फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आइटम माइनस 1, माइनस 1 जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। इसका ये हो गया भी आपका नेस्टेड लूप। एक लूप में आप जो है दूसरा लूप यूज कर रहे, बराबर। पहला हो गया आई का लूप, दूसरा होगा जे का लूप। पहला आउटर लूप, उसके बाद जो उसके अंदर है वो इनर लूप। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड अरेंज करेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे डेटा। इफ str कंपेयर, स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों। देखिए फंक्शन को हमने इफ के साथ कैसे यूज किया, str1 जे माइनस 1 से जे, मतलब पीछे वाले से जो है वो पहले फर्स्ट से सेकंड को आप जो है चेक कर रहे हैं। टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, फिर आपको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। एक दूसरे को चेक करने के बाद में जो छोटा रहेगा उसको अप करना पड़ेगा, जो बड़ा रहेगा उसको डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिखा है str कॉपी। अब जो हमने वेरिएबल ले रहा था डमी एक वेरिएबल ले रखा था हमने, तो यही टेम्पररी स्टोर करने के लिए कैरेक्टर को, अगर वो सिमिलर नहीं है तो, अगर वो दोनों स्ट्रिंग सिमिलर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको डमी वाला जो है हमारा टेम्पररी वेरिएबल उसमें कॉपी कर देंगे, str कॉपी। या फिर उसके बाद में क्या करेंगे, क्योंकि शिफ्ट करना है ना, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ऐसा एक्सचेंज करना है आपको, तो उसके लिए पूरा इतना कोड लिखा, str1 जे माइनस 1 जे, यानी एक की पोजीशन दूसरे की पोजीशन को देंगे। उसके बाद में strcpy, स्ट्रिंग ऑफ, जो अपना स्ट्रिंग 1 ऑफ जे है वो डमी। तो अगर ये दोनों का कंपैरिजन बराबर नहीं आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऊपर नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 लाइनें हमने लिखी है strcpy फंक्शन की मदद से। नेसेसरी लाइन इसको डिलीट कर देते हैं, कोई काम की तो नहीं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब जब सॉर्टिंग हमारा ये कंप्लीट होगा, ये सॉर्टिंग कंप्लीट होगा, इतना जो पोर्शन है ये सॉर्टेड, ये जो फॉर आई से लेके तो ये नीचे के तक ये हमने क्या किया, एक्सचेंज की, सॉर्ट की एक दूसरे में। उसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंट एफ अल्फाबेटिकल लिस्ट, ये हम अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट कर रहे हैं, जो भी हमने एंट्री की है उसको अल्फाबेटिकली ऊपर से नीचे की तरफ ए से लेके जेड तक के कर रहे हैं। तो अल्फाबेटिकली लिस्ट, 2 लाइन छोड़ देंगे ब्लैंक, सेमीकोलन। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक चलाएंगे, जो हमारा मैक्सिमम वेरिएबल आइटम्स और आई प्लस प्लस, बराबर। उसके बाद में प्रिंट एफ लेंगे और सिंपली जो है इसको डिस्प्ले कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने सॉर्ट कर लिया है लिस्ट को, अपने एरे को जो है सॉर्ट कर लिया, टेबल को जो है सॉर्ट कर लिया। प्रिंट एफ %s
कॉमा str ऑफ 1 ऑफ i, बराबर। ये करेंगे, सेव करेंगे, सेव करते रहिए, कंट्रोल एस प्रेस करते रहिए, बीच बीच में शॉर्टकट कीज का यूज करिए। ये देखिए पूरा प्रोग्राम हो गया है। पहले एक बार चेक कर लें, रन करें। यहाँ पर आया है, देखो मैंने आपसे कहा था कि i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 0, ऐसा C++ में होता है। तो हम जब C++ पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। इसको सेव किया, करेक्शंस करेंगे, यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, कॉमा j इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा। सेव किया, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन करेंगे। रन करने के बाद में 5 अपने को जो स्ट्रिंग टाइप करने हैं, तो यहाँ मैं 5 सिटी के नाम या जो भी है टाइप करता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड दिखाने के लिए। मैंने अकोला लिया, अमरावती लिया, उसके बाद मैंने नागपुर लिया है, हैदराबाद लिया है और मुंबई लिया है। जैसे इंटर करेंगे, देखिए अकोला, अमरावती, हैदराबाद पहले आ गया, फिर उसके बाद मुंबई आया, फिर उसके बाद नागपुर आया, ऐसे लिस्ट सॉर्टेड आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे, इनके बीच में स्पेस देना है या लाइन छोड़ना है, वो करेक्शन करेंगे। करेक्शन करने के बाद में रन करेंगे। रन करने के बाद में देखिए यहाँ पर मुंबई, नागपुर, अकोला, दिल्ली और कौन सा नाम दिल्ली के बाद आगरा। तो देख लीजिए इसमें आगरा पहले आ गया, अकोला, दिल्ली। आपने एंट्री कैसे की थी और उसने सॉर्टेड करके आपको दिखाया कैसे। तो आई होप आपके प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है हमारा वीडियो फिनिश करते हैं। तो चैप्टर हमने देखे हैं, एरेज, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग। तो आई होप आपके यहाँ पर कोडिंग अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपने जो हमारे शुरुआत से अगर पूरे वीडियो देखे होंगे तो आप जो है इस पर से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। कोई भी एक लैंग्वेज आप डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर सारी लैंग्वेज ऐसी रहती है। ये तो था हमारा अभी तक कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम जब C++ स्टार्ट करेंगे, जावा स्टार्ट करेंगे या पाइथन स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा और आपका जो प्रोग्रामिंग जो वास्ट हो जाएगा। किस तरह से आप अभी तो सिंपल जो है वो डेस्क के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर इनपुट ले रहे हो और आउटपुट कर रहे हो बस। इसके बाद स्क्रीन डिजाइनिंग आएगी, रिपोर्ट डिजाइनिंग आएगी, डाटाबेस आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है 1 by 1 देखते रहेंगे आगे भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों तक के पहुंचाएं और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।